और अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते कहर की। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 28,701 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मामलों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,79,000 के करीब हो गई है। 24 घंटों में मुल्क में कोविड-19 ने 500 अफराद की जान ली है। इस तरह मुल्क में हलाकतों की तादाद बढ़कर 23,174 हो गई है। मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा हलाकतें रियासत महाराष्ट्र में देखी गई हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से कुल 10,289 लोगों की जानी गई है, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की मजमूई तादाद 2,54,000 से तजावुज कर गई है। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा हलाकतें देखी गई। दिल्ली में कोरोना से अब तक 3,371 कोरोना मरीजों की जाने जा चुकी है। कोरोना मामलों की तादाद बढ़कर 1,12,000 को पार कर गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा हलाकतें गुजरात में देखी गई। गुजरात में अब तक 2,045 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं जनूबी रियासत तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में कोरोना से अब तक 1,966 लोगों की जानें जा चुकी हैं। और जम्मू कश्मीर में भी कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। वादी में पाबंदियां बरकरार हैं। श्रीनगर के 88 इलाकों में नज्म जब्त सख्त है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 357 नए मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 10,513 अफराद कोरोना के शिकार हो चुके हैं। 180 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 5,979 अफराद सेहतयाब हुए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट। परवेज, आज की ताज़ा सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखकर हर तरह की एहतियात अब बरती जा रही है। ताज़ा सूरत हाल। जी बिल्कुल हिना, मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो यहाँ पे पाबंदियाँ कुछ दिनों पहले हटा दी गई थी, आज वो पाबंदियाँ एक बार फिर से नाफिज कर दी गई हैं। श्रीनगर ज़िले के साथ साथ जो बाकी ज़िले हैं, जैसे ज़िला अनंतनाग हुआ या बांडीपोरा हुआ या गांदरबल हुआ या बारामूला हुआ, तो इन ज़िलों में एक बार फिर से पाबंदियाँ आयद कर दी गई है। और जगह जगह पे हमने देखा बैरिकेड्स लगे हैं, जो कंटेनमेंट जोन्स करार दिए गए हैं, वहाँ पे पूरी तरह से उन एरियाज़ को सील कर दिया गया है। और किसी भी शख्स को अंदर वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, न उस एरिया से बाहर आने की किसी को इजाज़त दी होती है। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये कदम ज़रूरी इस वक्त उठाना हो गया था सरकार के लिए, क्योंकि कोविड के जो केसेस हैं वो लगातार यहाँ पे बढ़ रहे थे और जो अमवात का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पे चल रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी हमने देखा तकरीबन 9 के करीब जो है वो अमवात यहाँ पे वाक़या हुई और आज सुबह से भी 2 अमवात यहाँ पे हुई है। 180 पार कर गया है जो अमवात का सिलसिला है यहाँ पे। तो सरकार को खदशा था कि जो अनलॉक किया गया था यहाँ पे, जो इसके चलते काफ़ी रश रहता था यहाँ पे, मार्केट्स में रश रहता था, या जो पार्क्स एंड गार्डन्स खोल दिए गए थे उन पार्क्स एंड गार्डन्स में भी काफ़ी रश रहता था। तो सरकार को ये जो खदशा था कि शायद कोविड केसेस बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ और कोविड केसेस में इजाफा हुआ। लेकिन अब इसमें पॉलिसी मैटर है। पॉलिसी देखना है कि जो पहले जो लॉकडाउन के टाइम पे टाइम मिला था सरकार को, क्या उस दौरान जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था यहाँ पे या कोविड की जो तैयारियां थी क्या वो कर ली गई थी। जो अब नया लॉकडाउन जो अब होने जा रहा है, क्या इस दौरान ये जो वक्त बीच में गैप मिलेगी सरकार को, क्या इस दौरान वो तैयारियां करेंगे अपनी कोविड के हवाले से और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये एक देखने वाली बात है ना। जी परवेज, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। झारखंड से खबर है, जहां कोरोना की रफ्तार बढ़ती नजर आ रही है। रियासत के 24 में से 13 अजला में 80 नए मामले सामने आए हैं। झारखंड में मजमूई तौर पर कोरोना के 3,760 मामले अब तक रोशनी में आ चुके हैं। सिर्फ हफ्ते में 928 केस सामने आए। में कोरोना की तेज रफ्तार 7वें दिन भी जारी रहा। 12 जुलाई को राज्य के 13 जिलों में 80 नए केस मिलने के साथ ही सूबे में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 3760 हो गई है। अगर पिछले 7 दिनों की बात करें तो सिर्फ 7 दिन में ही 928 नए केस मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में कोरोना ने किस कदर पिछले 7 दिनों में रफ्तार पकड़ी है। अगर बात करें एक्टिव केस की, तो अभी एक्टिव केस की संख्या भी बढ़ी है। 1421 की संख्या है एक्टिव केस की। कल का दिन खास रहा और चिंता वाली बात यह रही कि एक दिन में सबसे ज्यादा मौत राज्य में कोरोना पॉजिटिव की कल हुई है। 12 जुलाई को
जिस तरह से रांची में 2, धनबाद में 1, पूर्वी सिंहभूम में 1, गोड्डा में 1, कोडरमा में 1 और देवघर में 1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। और इस तरह से राज्य में कोरोना से मरने वाले की जो संख्या है वह बढ़कर 31 हो गई है। सबसे चिंता की बात यह भी है कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव का जो डबल होने का जो दिन है वह काफी घट गया है। राष्ट्रीय आंकड़ा में जहां 20 दिन में कोरोना पॉजिटिव दुगने हो रहे हैं, वहीं झारखंड में यह जो दिन है वह घटकर 17 का रह गया है। काफी चिंता की बात है। ऐसे में जरूरत है कि सजग रहें और बच के रहें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं, क्योंकि कोरोना का खतरा राज्य में लगातार बढ़ रहा है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। शिवराज काबीना के वजीरों को कलमदान तकसीम किए जाने का तातुल आखिर खत्म हो गया। वज़ीर शिवराज सिंह ने देर रात तक वर्कआउट करने के बाद वजीरों को कलमदान वजारत तकसीम कर दिए हैं। वाज़ेह है कि शिवराज काबीना के वजीरों ने 2 जुलाई को हलफ लिया था। आज 11 दिन बाद उन्हें कलमदान वजारत तकसीम किए गए। कलमदान वजारत में सिंधिया खेमे के वजीरों का दबदबा कायम रहा। हालांकि बीजेपी खेमे में इस हवाले से नाराजगी भी देखी गई। पटना में बारिश के बाद चार जानिब सैलाब की सूरत हाल है। पटना एम्स की दहलीज पर पानी जमा हो गया है। मरीजों को आने जाने में काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। हमारे साथी अमित कुमार ने यहां का जायजा लिया। पटना का एम्स जो कोविड-19 का अस्पताल घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसके बाहर की तस्वीर आप देखिए। जिस तरीके से एम्स के बाहर जल जमाव है और सड़कों पर पानी लगा हुआ है। तकरीबन 200 से 300 मीटर पूरा जो एम्स का इलाका है उसके बाहर जल जमाव की स्थिति है और हालत ऐसी खराब है कि जो गाड़ियां इधर से गुजरती हैं या जो अस्पताल के अंदर जाती हैं तो मरीजों को परेशान भी काफ़ी होना पड़ता है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से डॉक्टरों की गाड़ी निकल रही है। जो मरीज के परिजन हैं वो अस्पताल से बाहर निकलते हैं तो तकलीफें होती हैं। आप अंदर में तो सूखा है, लेकिन बाहर में जो सड़क है, मुख्य मार्ग है, हाईवे है, यहाँ की तस्वीरें देखिए किस तरीके से पानी लगा हुआ है, जल जमाव की स्थिति है। जो लोग हैं यहाँ के आसपास के लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि किस तरीके से ये जल जमाव जो हमको दिखाई दे रहा है, देखिए गाड़ियाँ जो पड़ी हुई हैं, ये एम्स के बाहर की तस्वीर है। ये कितने दिनों से इस तरीके से ये परेशानी? एक्चुअली ये जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं भी आया हूँ 2-4 दिन पहले यहाँ पे पेशेंट लेके। मैं देख रहा हूँ कि पूरा ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे गड़बड़ है, समझा। दोनों साइड में, वन साइड राइट हैंड आपका गेट नंबर 1 से लेकर के गेट नंबर 4 तक ये जो जल जमाव है, मैं जब से आ रहा हूँ ये हालत देख रहा हूँ। इसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड। खबरों में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।